हेलो एंड वेलकम। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। भारत के पड़ोसी देशों की सीरीज में आज हम भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसी सीरीज में हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कॉपी कर सकते हो। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है वो आपका एशिया महाद्वीप का देश आता है। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। अब अफगानिस्तान है जब एशिया महाद्वीप में आता है तो आपको याद आया होगा कि एशिया महाद्वीप में तो हमारा भारत भी आता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया। और भारत की अगर आपने लोकेशंस देखी हो तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिला दूं। ये जो गलती से भारत का आप नीचे से मैप देख पाते हो ये अपना इंडिया है। और इसी इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूं आज से बहुत साल पहले मतलब 1937 में हुआ क्या था? 1937 में भारत से ही एक देश अलग किया गया था जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं। और अफगानिस्तान कहते थे, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा होता था। जब आप आजकल मैप देख रहे हो तो ये इंडिया हो गया, यहां पे क्या आता है? अपना पाकिस्तान बहुत ही मित्र देश है भारत का, शायद इसके जस्ट ऊपर यहां पे आता है अफगानिस्तान आता है। अगर मैं इसके जस्ट नीचे बात करूं तो यहां पे ईरान आता है। अब यहां पे ये तो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप इंडिया के पड़ोसी देशों की लोकेशन। भारत के सबसे नजदीक कौन आया है? पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं इसी भारत की बात कर रहा हूं तो देश ये जो भारत का राजस्थान एरिया है इसके साथ में लगता है ये अपना पाकिस्तान पड़ोसी देश है। लेकिन यहां से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ तो जम्मू कश्मीर यहां पे टॉप पे एक और देश भारत के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। और आज हम इसी देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर यहां पे एक और चीज देखी जाए तो मैंने कहा था कि भारत का ही हिस्सा रहा है अफगानिस्तान। कब से? 1937 से पहले। अब 1937 से पहले भारत का हिस्सा था तो इसे भारत से अलग क्यों किया गया? और अगर अलग किया गया तो क्या दोनों देशों के बीच में कोई लाइन है जो विभाजन करती है दोनों देशों का? वो आपको याद रखना है। 1937 से पहले एक घटना मैं 1896 की बताता हूं। 1896 में अफगानिस्तान और भारत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1896 में पाकिस्तान देश नहीं रहेगा क्योंकि उस टाइम पर ये इंडिया ही रहेगा। क्योंकि 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ ना भारत से, तो ये इंडिया है, ऊपर ये अफगानिस्तान है। और 1896 में पूरे भारत का मैप देखने पर कुछ ऐसा लगता था। 1896 में अफगानिस्तान में जो एक जनजाति रहती है जिसे हम कहते हैं पश्तून, ये अफगानिस्तान में एक जनजाति है पश्तून। और ध्यान रखेंगे इसी इंडिया में थोड़ा सा नीचे जो रहते थे अब बलूच, और बलूच प्रेजेंट पाकिस्तान में है। आपने एक जगह भी सुनी होगी बलूचिस्तान। अगर मैं बलूचों की बात करूं और पश्तून की बात करूं तो पश्तून और बलूचों के बीच में मतभेद जारी हो जाता है। और जब अंग्रेजी शासन भारत में था तो अंग्रेज उस विरोध को या उस जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको दबाने में सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए 1896 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सुना, सर डूरंड। और ये जो सर डूरंड व्यक्ति था इसने इसी मैप में बलूच और पश्तून को सेपरेट करने के लिए एक लाइन खींच दी जिसे हम बोलते हैं डूरंड लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डूरंड लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में है? तो अभी तक तो हमें क्या पता चला कि 1896 में खींची गई। अफगानिस्तान को किससे अलग कर रही थी? भारत से। एग्जामिनर ये बहुत डालता है कि आपका जो अफगानिस्तान है और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? तो कौन सी लाइन हो गई? डूरंड लाइन। और याद रखना कब खींची गई? 1896 में। किसने खींची? सर डूरंड ने खींची। अब
सर डुरंट ने ये लाइन तो खींच दी, लेकिन जब हम 1947 में आते हैं तो 1947 में एक व्यक्ति और इंटरफेयर करता है, नाम सुना, सेरेन रैडक्लिफ। और इस सेरेन अगर रैडक्लिफ की बात करते हैं तो इसने 1947 में एक यहां पर एक नया देश फॉर्म हो गया जिसका नाम था पाकिस्तान। उस देश और भारत के बीच में एक लाइन खींची जिसे बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन। याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे पूछा जा सकता है रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है। याद रखिएगा, रेडक्लिफ लाइन पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब एक चीज देखो, ऊपर बात कर रहे थे अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी थी, डुरंट लाइन। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान अलग देश बन गया तो याद रखना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी कौन सी लाइन हो जाएगी, याद रखना अब जो रिप्रेजेंट कर रही है डुरंट लाइन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहां पे ध्यान दें जम्मू कश्मीर के साइड में, तो अफगानिस्तान का लगभग 110 किलोमीटर के आसपास का एरिया भारत के साथ भी टच होता है। अब जब ये 110 किलोमीटर का एरिया भारत के साथ अफगानिस्तान का है तो हम कह सकते हैं कि डुरंट लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है। लेकिन अगर एग्जामिनर दोनों ऑप्शन में डालता है तो आपने भारत और अफगानिस्तान लगाना है डुरंट लाइन को। क्यों? उसका रीजन ये क्योंकि आप पेपर इंडिया में दे रहे हो ना कि अफगानिस्तान में। तो चर्चा करते हैं कि जो ये 110 किलोमीटर की सीमा है ये भारत में कहां पे लगती है। और एक चीज और, जब हम पड़ोसी देश पढ़ ही रहे हैं अफगानिस्तान है तो आपको कुछ आइडिया इस देश के बारे में भी जनरली होना चाहिए कि इस देश की राजधानी क्या है, वो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं राजधानी की, तो अफगानिस्तान की राजधानी आपको ध्यान होनी चाहिए। याद रखना अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल शहर बहुत ही फेमस शहर है, अफगानिस्तान की राजधानी रही है। इस देश की करेंसी की अगर बात करें तो इस देश की करेंसी का नाम याद रखना अफगानी। मैं आपको एक चीज साथ में याद कराता चल रहा हूं रे, ध्यान रखना बहुत सारे बुक पब्लिशर ऐसे हैं जो अफगानी के साथ करेंसी में रुपया वर्ड लगाते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी जो देश है उनमें से मोस्टली देशों की जो करेंसी है वो रुपया है, क्योंकि भारत की भी रुपया है। और इंडिया में अगर बुक पब्लिश करते हो तो वहां पे हम फ्लो में क्या कर देते हैं, अफगानी के साथ रुपया लगा देते हैं। तो मैं अगर यहां पे लिख दूं अफगानी रुपया तो ध्यान रखना ये गलत होगा। अगर अफगानिस्तान की करेंसी की बात कर रहे हैं तो रुपया नहीं है, केवल अफगानी है करेंसी, ध्यान रखेंगे। बात करें इस देश की संसद की, संसद का नाम ध्यान रखना शोरा है। संसद का नाम शोरा। अगर पहले आपने एक वीडियो पाकिस्तान के साथ मेरी देखी हो तो मैं आपको एक और याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने एक संसद और सुनी होगी, मजलिस ए शोरा। शोरा वर्ड यहां पे भी आ रहा है, शोरा वर्ड यहां पे भी आ रहा है, ध्यान रखना। मजलिस ए शोरा पाकिस्तान की संसद का नाम है, लेकिन अगर इन वर्डों को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया जाता है, ध्यान रखना, अकेली मजलिस ईरान की संसद को भी बोलते हैं, अकेला मजलिस मालदीव की संसद को भी कहा जाता है, ध्यान रखना रे। और शोरा वर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो शोरा किस देश की संसद है, अफगानिस्तान की। अब यहां पे एक चीज और साथ में ध्यान रखना, अगर मजलिस वर्ड साथ में लगा दिया गया या मजलिस से शोरा लगा दिया गया तो संसद हो जाती है पाकिस्तान की, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल असेंबली। ये अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैंने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं इस देश के साथ भारत की कौन सी स्टेट सीमा बनाती है। देखिए यहां पे आज बात कर रहे हैं 2020 में, स्टेट की बात करें तो स्टेट को किसके साथ लगने वाली पड़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ। 2020 में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, एक साल पहले 2019 में
इस देश के साथ भारत का एक राज्य या स्टेट जो था वो सीमा बनाता था। नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का भी कौन सा एरिया? पीओके एरिया। जम्मू कश्मीर का पीओके एरिया मतलब जहां पे जो भारत है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है, वो एरिया प्रेजेंट ध्यान रखना पीओके है। पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत के साथ रियलिटी में प्रेजेंट सीमा लगती ही नहीं है अफगानिस्तान की, लेकिन कश्मीर हमारा है, इसलिए पीओके का जो एरिया वो भारत का हो गया। और पीओके का अगर एरिया भारत का है तो अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगी रहे? 110 किलोमीटर। अब 110 किलोमीटर सीमा, ये तो मैंने एक वर्ड के साथ लिखा है 2019 में, लेकिन 2019 में आपने एक पॉइंट पढ़ा कि भारत के जो राज्य 29 हुआ करते थे वो 28 हो गए, मतलब एक जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा। तो ये मैं स्टेट नहीं कह सकता हूं, अगर राज्य ही नहीं रहा तो जम्मू कश्मीर, और ध्यान रखना एक और यूटी अलग किया गया था जिसका नाम आपने सुना होगा लद्दाख। 2 यूटी बनाए गए, राज्य रहे ही नहीं। अब 2 यूटी बनाए गए तो ध्यान रखना JNK एंड लद्दाख, और याद रखना अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा अब नहीं लगती है। प्रेजेंट जो आपका 110 किलोमीटर के आसपास है वो लद्दाख की है। भारत के नए मैप में चेक करना। बात करते हैं साथ में एक चीज और, क्या इस देश से इंडियन एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। कौन कौन से? सुनिएगा। इस देश से विशेष क्या क्या है वो चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज साथ में ध्यान रखना, विवाद की बात करें तो इस देश के साथ भारत का विवाद है ही नहीं। क्यों? जब सीमा ही नहीं बनाता, भारत का पड़ोसी है ही नहीं, तो विवाद काहे को? ध्यान रखना, क्योंकि जो एरिया प्रेजेंट लगता है वो पीओके है। विशेष में बात करें तो भारत का संबंध जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराना है। अगर अभी आप देख रहे हो टीवी तो आपने महाभारत देखी होगी, जस्ट खत्म हुई है आपने डीडी नेशनल पे। ध्यान रखना उस महाभारत में अगर मैं धृतराष्ट्र की बात करूं, जो हस्तिनापुर के राजा थे, वो प्रेजेंट दिल्ली में है जगह, और धृतराष्ट्र की जो शादी की गई थी वो की गई थी गंधार। अरे मामा शकुनी नहीं सुना? गंधार, नरेश मामा शकुनी जो सुना होगा आपने। और गंधार की जो राजकुमारी आई थी, गांधारी जिसको बोलते हैं, वो गंधार जगह प्रेजेंट कंधार के रूप में कौन से देश में है? अफगानिस्तान। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान और भारत के जो संबंध हैं वो नए नए ताजा ताजा है, नहीं, बहुत पुराने संबंध है इस देश के साथ भारत के। लेकिन प्रेजेंट क्या है, मैं 2001 से थोड़ा सा पहले की बात करूं। 2001 में क्या हुआ? 2001 में जो अफगानिस्तान है वहां पर जस्ट तालिबानी सरकार खत्म हुई थी। अब जो तालिबानी सरकार थी ना, वो भारत के साथ थोड़ा सा एंटी रहती थी, यानी तालिबान की भारत के साथ बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो वहां पर राष्ट्रपति बनते थे या पीएम बनते थे, उन्होंने भारत के साथ कोई संबंधों पर जोर दिया ही नहीं, भारत के साथ संबंध ना के बराबर रखे। लेकिन 2001 में तालिबानी सरकार वहां पर खत्म हुई और वहां के राष्ट्रपति बने हमीद करजई, और हमीद करजई जब राष्ट्रपति बने, तालिबानी सरकार थी नहीं, तो उन्होंने भारत के साथ जोर ताकत लगा दी संबंधों को मजबूत करने के लिए। और प्रेजेंट उन संबंधों का एक मैं आंकड़ा 2015 का बता दूं तो 2015 में एक जो अफगानिस्तान है उसकी संसद जो हमने पढ़ा सोरा, उसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की संसद का उद्घाटन करने गए थे। और एक साथ में और ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी यहां पर सोरा जो वर्ड है या संसद है उसका उद्घाटन करने गए थे, और वहां पर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम से एक ब्लॉक भी है, मतलब एक स्पेशल ब्लॉक बना रखा है सोरा में जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है। ध्यान रखना, तो संबंध आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश के साथ भारत के संबंध कैसे रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या इस देश के साथ और कुछ भी है? यस, हैरत में सलमा बांध
याद रखना, हैरत जगह है जहां पर एक डैम है सलमा। ध्यान रखना, भारत की मदद से ये तैयार किया गया जगह हैरत, डैम का नाम सलमा। दोनों देशों की मदद से ये तैयार किया गया है। हालांकि भारत को इससे बेनिफिट नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन भारत ने वहां पर डोनेशन दिया, इसलिए हैरत में जो सलमा डैम है वो ध्यान रखना किस देश का है, अफगानिस्तान का जगह हैरत, लेकिन उसमें सहयोग किसका, भारत का। एक चीज और ध्यान रखना साथ में, अरे एग्जाम में बहुत आता है तोरा बोरा हिल कहां पे है, ये एग्जामिनर बहुत पूछता है रे। ध्यान रखना, तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पे हैं, ध्यान रखना तोरा बोरा की पहाड़ियां अफगानिस्तान में हैं, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। ये बहुत कंफ्यूज करता है इंडियन एग्जाम में। ध्यान रखना, तोरा बोरा हिल अफगानिस्तान। और लास्ट बात करें तो एक और पॉइंट्स यहां पे हम ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखना चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट, और ये तो बहुत फेमस मुद्दा है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान की नहीं है, लेकिन अगर मैं इस चाबहार पोर्ट की बात करूं तो ये है कहां की, ईरान की। अब ईरान की पोर्ट से भारत का और अफगानिस्तान का क्या संबंध है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे चाइना की एक पॉलिसी थी ना, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के साथ, वन रोड वन बेल्ट, जो आपने सुना होगा, सेम ऐसे ही भारत ने चाबहार बंदरगाह जो ईरान की है उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इन्वेस्ट किया कि उसको मॉडर्न किया जाए, और साथ में ईरान, साथ में अफगानिस्तान जो है और एक भारत जो है, तीनों के बीच में एक बहुत ही आर्थिक कॉरिडोर बनाने को बढ़ावा दिया गया, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट परियोजना। इस परियोजना से भारत को फायदा क्या है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारत के जस्ट नजदीक लगता है पाकिस्तान, और अगर हमें अफगानिस्तान जाना है या सेंट्रल एशिया जाना है तो वाया पाकिस्तान हम जा सकते हैं वाया एयर, लेकिन वो हमें जाने नहीं देगा क्योंकि बहुत मित्रता है इस देश के साथ। अब करेंगे क्या, जब पाकिस्तान तो जाने नहीं देगा ऊपर से, तो हमने क्या किया, अरेबियन सी। मैं जस्ट थोड़ा सा मैप के द्वारा अगर आपको बता दूं तो दिल्ली से हम जाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया, तो अगर सेंट्रल एशिया हम जाना चाह रहे हैं तो देश इंडिया है, बीच में आता है पाकिस्तान, एयर यूज करने नहीं देगा, एयरवे हमें नहीं देगा वो। तो हमने क्या किया, यहां से हम सीधा अरेबियन सी से पहुंचते हैं, कौन सी बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, जो कहां पे है, ध्यान रखना चाबहार बंदरगाह ईरान में है, और ईरान से वाया रोड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया। ध्यान रखना, व्यापार को सुदृढ़ किया गया है इस परियोजना के द्वारा। तो ध्यान रखना, भारत के जो संबंध है ना वो अफगानिस्तान के साथ प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही मधुर है। इन फ्यूचर देखते रहेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप देखते रहना। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।